ओम शांति 21/6/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, अंजी मीठे बाबा। देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं तो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। तो देवता बनने से पहले ब्राह्मण बनना है और फिर हम ब्राह्मण ही राजयोग की पढ़ाई से देवता बनेंगे। प्रश्न, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? दूसरे सब सत्संगों से हमारा ये सत्संग किस बात में निराला है? उत्तर, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कुछ बनना है। और ही धन दौलत आदि सब कुछ गंवा कर भटकते रहते हैं। वहाँ और ही धन दौलत गंवा देते हैं और भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं होता है। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते हो और कराते हो उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें गंवाना नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। यह घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे तो घड़ी घड़ी क्या करना है? अपने को आत्मा समझना है। यह घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थित हो जाएगी। तो देखना है, महसूस करना है अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में। तो भटकना बंद कर बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। तो बार बार समझना है, महसूस करना है अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में। बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने। हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही जट समझेंगे तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो। तो समझते हो हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत लागी नवार। वे परमात्मा आकर ऐसे कर्म सिखलाते हैं कि मनुष्य देवता बन जाते हैं। तो ये गायन भी है। तो कौन सिखलाता है? परमात्मा। परंतु कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते हैं। बाबा कहते वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है नहीं है। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे, बता ही नहीं पाएगा कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू हिंद महासागर के पास बना हुआ स्थान है। हिंद महासागर के स्थान है जहाँ के लोगों को हिंदू कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है? हिंदू रहने का स्थान है, धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे, इसलिए किसी को पता नहीं है किसने स्थापन किया। यह ज्ञान से नाम रख दिया है। यह अज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। तो हिंदुस्तान रहने का स्थान है हिंद महासागर के। वहाँ के रहने वाले अपने को क्या कहते हैं? हिंदू कहते हैं। वास्तव में इनका नाम भारत है, लेकिन वास्तव में क्या नाम है? भारत है, न कि हिंदुस्तान। तो हिंद महासागर है तो यहाँ के रहने का नाम रख दिया, स्थान का नाम, लेकिन वास्तव में क्या नाम है? भारत है, न कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है, न कि हिंदुस्तान खंड। है ही भारत। दोनों को यह भी पता नहीं है कि यह कौन सा खंड है। अपवित्र होने के कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते हैं। देवी देवता पवित्र थे, अभी वह धर्म है नहीं। और सब धर्म चले आते हैं। बुद्धि का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम, क्राइस्ट का क्रिश्चियन। बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं।
है ना। जैसे बोधि का बौद्ध धर्म है, इब्राहिम का इस्लाम धर्म है, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म है। तो बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं। यह हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा है। इसने रखा है, जो बाहर से लोग आए उन्होंने रखा है। पतित होने के कारण अपने को देवता धर्म को का समझते नहीं थे। जो रहते थे भारत में वो अपने को देवता समझते नहीं थे, इसलिए अपने को क्या कहलाने लगे, हिंदू। बाप ने समझाया है आदि सनातन है देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म नहीं है, आदि सनातन क्या है, देवी देवता धर्म। पुराने से पुराना शुरू का धर्म कौन सा है, देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे। अब तुम ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए हो, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसे नहीं हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ब्राह्मण से देवता बनते हो। यह अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म है, धर्म अब अभी तो देखो ढेर धर्म है, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो यह समझाना अच्छा है, अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है। चित्र पर तो तुम समझाएंगे तो फिर वह घमंड टूट जाएगा, मैं फलाना हूँ, यह हूँ। चित्र पे समझाएंगे तो वह समझ जाएंगे कि हम आत्मा है। वो अपने जो शरीर के धर्म है वो समझते हैं अपने आप को, लेकिन चित्र पे समझाएंगे तो वह समझ जाएंगे हम तो तमो प्रधान हैं। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है यह पुरानी दुनिया बदलनी है। पहले बाप का परिचय, फिर दिखाना है ये पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनीय होते जाते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है, फिर यह रहना चाहिए। नंबर 1 मैप यह है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी है, सतयुग और कलयुग। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया है, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया है। जैसे ब्रह्म को क्या समझ लिया है, सन्यासियों ने ब्रह्म के रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया है। ऐसे वैसे ही हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया है। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत उच्च है, कहते हैं यह तो जैसे देवता है। जब कोई अच्छे संस्कार होते हैं तो क्या कहते हैं, जैसे ये बहुत मीठा होता है, आराम से बोलता है, तो उसे क्या कहेंगे, जैसे ये देवता है। इसमें अच्छे गुण होते हैं तो ऐसे कहते हैं इसमें देवताई गुण है। तुम समझते हो यह राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं है। तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान न हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार, निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, न्याय की और धर्म वालों के लिए। बाकी यह समझा आ सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है। और खंड आते गए हैं, कैसे होती है, और खंड आते गए हैं। वहाँ तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा। तो स्वर्ग में क्या होता है, सतयुग में सिर्फ भारत खंड होगा, बाकी और कोई खंड नहीं होगा। तो बाद में बनते हैं ये खंड द्वापर से। वहाँ तो खंड के सिवाय, वहाँ तो भारत के खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा सतयुग त्रेता में। अभी वह एक धर्म नहीं है, सिर्फ अभी कौन सा धर्म नहीं है, देवी देवता धर्म नहीं है। बाकी सब खड़े हैं, बाकी सर्व धर्म खड़े हैं, मतलब उनका जो तना है वो नहीं है। बाकी सब टालियाँ, बाकी सब धर्म खड़े हैं। बैनन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू धर्म। तुम अभी ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है, शूद्र डायनेस्टी नहीं कहेंगे। राजाएं रानियां हैं, पहले देवी देवता महाराज महारानी थे,
या हिंदू महाराजा महारानी। भारत तो पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे, यहाँ क्या है फिर हिंदू महाराजा महारानी। भारत तो एक ही है, फिर वह अलग अलग कैसे हो गए। उन्हों का नाम निशान ही गुम कर दिया है देवी देवताओं का, सिर्फ चित्र है उनके। नंबर 1 है सूर्यवंशी। नंबर 1 है सूर्यवंशी, जो सतयुग में आएंगे, स्वर्ग में आएंगे। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए। सूर्यवंशी बनने के लिए राजयोग है ना, तुम्हारी बुद्धि में है। हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, दिल में खुशी रहती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है, आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु वह कोई सच्ची कथा नहीं है। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं, अभी सब बंधन में है। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, न कि जीवन बंधन में। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंधन में जाएंगे। यह खेल बना हुआ है, इस वेद के खेल के हम सभी एक्टर्स हैं। यहाँ आते हैं पाठ बजाने, हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं हैं। कैसे आते हैं ये सब बातें समझाई जाती है। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती है। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो, तुम हो स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है, तुच्छ बुद्धि है पवित्र ठहरे। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो, स्कूल में भी पढ़ाई से उच्च पद पा सकते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंच ते ऊंच, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं, परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला नहीं सकते। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप ही राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ, अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। यह तो समझाना बहुत सहज है, अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है, सब कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप समझाते हैं और धर्मों में कितने चले गए हैं, बौद्धी मुसलमान आदि ढेर हो गए हैं। तलवार की जोर से भी मुसलमान बने हैं, बौद्धी भी तलवार की जोर से भी मुसलमान बने हैं, वही धमका कर बनाया है। बौद्धी भी बहुत बने हैं, एक बार ही स्पीच की तो हजारों बौद्धी बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय उन्हों की है, तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तब बाप कहते हैं तुम सवदर्शन चक्रधारी हो। सवदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। विष्णु यह नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया है। सवदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं, जानते नहीं है क्यों दिया है, क्योंकि सवदर्शन चक्र बनाकर बनते हैं ऐसे। तो हमें भी सवदर्शन चक्र फिरते रहना चाहिए मन बुद्धि में, तो वही बनेगा। सवदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं। यह भी समझाना चाहिए गुणों का क्या कनेक्शन है, ये तीनों ही एक है। वास्तव में सवदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है। सवदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो, बाकी सवदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है, ज्ञान से बनते हैं। सवदर्शन चक्र फिराने से बनते हैं, बाकी कोई मारने काटने का नहीं है। यह ज्ञान की बातें हैं, जितना तुम्हारा यह ज्ञान का चक्कर फिरेगा, ये ज्ञान का चक्कर, ये ज्ञान हो गया ना, हम क्या थे क्या बनेंगे,
पहले हम निराकार थे, फिर देवी देवता बनेंगे, फिर पूज्य बनेंगे, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। तो जितना तुम्हारा ये ज्ञान का चक्कर फिरेगा उतने तुम्हारे पाप कसम होंगे। तो फिर आते रहना। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है। चक्कर कोई हिंसा का नहीं है, ये चक्कर तो तुमको अहिंसक बनाता है। जितना चक्कर फिराएंगे तो हम अहिंसक बनेंगे। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तुम मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए तो घर भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को तो ठिक्कर भीतर में कह दिया है। आत्माओं के बाप की कितनी गलानी की है, ठिक्कर भीतर कहने से कितनी गलानी की है, इसे ही धर्म गलानी कहते हैं। बाप फिर आकर आत्मा को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठिक्कर भीतर कण कण में है। जानवर की तो बात ही अलग है, पढ़ाई आदि मनुष्य की ही होती है। पढ़ाई किसकी होती है? मनुष्य की, जानवरों की नहीं। अभी तुम समझते हो हम इतने जन्म यह बने हैं, 84 जन्म पूरे किए, बाकी 84 लाख तो नहीं है। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है, इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य, इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। जब हमें ज्ञान होता है तो अंधकार का विनाश हो जाता है। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा है, आधा कल्प सतयुग त्रेता में प्रकाश है। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारा का यह ज्ञान है, यह वेद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकर खाई, बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं तो ये स्कूल है वेद का, तो इसे भटकना नहीं कहेंगे। बाकी और क्या है, भक्ति में क्या है? भटकना। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं, आमदनी कुछ भी नहीं होती है और ही घाटा है, इसलिए उसको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गंवाए कंगाल बन पड़े हैं। अब इस पढ़ाई में जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेगा और कराएगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ब्राह्मण बन गया तो फ़ायदा ही फ़ायदा। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही सूर्यवंशी बनते हैं, स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। हम क्या कर रहे हैं? उच्च पद पाने का पुरुषार्थ। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ। वह है आत्माओं की दुनिया। निराकारी दुनिया कितनी छोटी है, यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी ज़मीन है। वहाँ यह बात नहीं है, शरीर नहीं है, पाठ नहीं है, स्टार मिसल आत्माएं खड़ी है। यह कुदरत है ना। कहाँ? परमधाम में स्टार मिसल हम खड़े हैं परमधाम में। जैसे स्टार चारे दिखते हैं आसमान में, वैसे ही हम परमधाम में स्टारों मिसल चिपके हुए हैं। तो स्टार मिसल आत्माएं खड़ी है, यह कुदरत है ना। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं, वैसे ही हम परमधाम में आत्माएं हैं। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपना आधार पर नेचुरल खड़ी है। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सुदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल हिंसक बनना है। ज्ञान का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है और सुदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल हिंसक बनना है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो हमेशा खुशी में रहना है। मुरली पढ़ो तो सच्ची कथा सुन के मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो आप आत्मा समझकर मुरली सुननी है। देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ वरदान दे रहे हैं। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। आज के वरदान की व्याख्या है, निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है।
स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन क्या है? मन और बुद्धि। मंत्र ही मन मना भव का है, और मंत्र है मन मना भव। मन ही मन बाबा को याद करना है, अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना है बाबा की याद में। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको, बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे, तब कहेंगे निरंतर योगी। भाई हम भटके ना, तो वो क्या है? निरंतर योगी है, क्योंकि उसने मन बुद्धि को एकाग्र कर रखा है, बाबा की याद में लगा रखा है, तो वो भटकेगा नहीं। जिसने नहीं लगा रखा वो भटकेगा इधर उधर। आज का स्लोगन है, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। तो हमें बाबा जो शिक्षा दे रहा है तो उसी का शिक्षक पहले बनना है, क्योंकि समय फिर बनाएगा तो उसमें मार्क्स नहीं है, हम पहले बन जाएंगे तो मार्क्स है। तो मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।